ॐ गणगणपतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत ही शांत, कोमल और दिव्य स्वर में आप सभी साधकों का स्वागत है आपके अपने प्रिय आध्यात्मिक मंच ज्योतिष ज्योति में। आज हम बात करने जा रहे हैं कल का विशेष दिन 6 मार्च 2026 और ये दिन विशेष रूप से कन्या राशि के जातकों के लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मन को स्थिर रखिएगा, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो केवल सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि आपकी जन्म कुंडली के गहरे रहस्यों को स्पर्श करने वाला संदेश है। कन्या राशि, जिसका स्वामी स्वयं बुध ग्रह है, बुद्धि, विश्लेषण, तर्क और सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। कल का दिन आपकी सोच और आपके चारों ओर चल रही अदृश्य ऊर्जा के बीच गहरा संबंध स्थापित करेगा। पंचांग के अनुसार ग्रहों की चाल आपके षष्ठ भाव और अष्टम भाव को विशेष रूप से प्रभावित कर रही है। षष्ठ भाव शत्रु, ऋण और रोग का स्थान है, जबकि अष्टम भाव गूढ़ रहस्य, अचानक घटनाएं और अदृश्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। कल आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि कुछ दिनों से जो कार्य बिना कारण रुक रहे थे, जिन बातों में बाधा आ रही थी, वो सामान्य नहीं थी। कई कन्या राशि के जातकों की कुंडली में इस समय राहु का सूक्ष्म प्रभाव अष्टम भाव पर सक्रिय है। ये स्थिति संकेत देती है कि आपके चारों ओर कुछ नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो सकती है। मैं ये बात भयोत्पन्न करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि सचेत करने के लिए कह रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि किसी की ईर्ष्या, किसी की द्वेष भावना या किसी के द्वारा की गई नकारात्मक साधना आपके तेज को प्रभावित करने लगती है। यदि पिछले दिनों अचानक बिना कारण सिर भारी रहना, घर में छोटी छोटी कलह, पौधों का सूख जाना या रात में अजीब स्वप्न आना शुरू हुआ है, तो ये संकेत है कि आपकी ऊर्जा पर बाहरी प्रभाव पड़ा है। इसे साधारण भाषा में लोग काला जादू कहते हैं, परंतु घबराइए मत। कन्या राशि के जातक स्वभाव से ही पवित्र और सात्विक होते हैं, इसलिए ऐसी ऊर्जा स्थायी प्रभाव नहीं डाल पाती यदि समय पर उपाय कर लिया जाए। कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओम बुम बुधाय नमः मंत्र की एक माला अवश्य करें। बुध आपका स्वामी है, और जब स्वामी मजबूत होता है तो कोई भी बाहरी नकारात्मक शक्ति अधिक समय तक नहीं टिक पाती। साथ ही अपने घर की मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करें। ये केवल आस्था नहीं, बल्कि ऊर्जा शुद्धि की प्रक्रिया है। यदि संभव हो तो इस सप्ताह के भीतर महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर या उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करें। शनि शिंगणापुर में शनिदेव की कृपा से अदृश्य बाधाएं शांत होती हैं और महाकालेश्वर में काल भी आपके अनुकूल हो जाता है। जो जातक दक्षिण भारत में हैं, वे कर्नाटक के कोल्लूर मुकाम्बिका मंदिर में जाकर देवी की आराधना करें। वहां की शक्ति विशेष रूप से तंत्र बाधा को नष्ट करने वाली मानी गई है। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। दशम भाव कर्म और प्रतिष्ठा का घर है। कल सूर्य की दृष्टि यहाँ आंशिक रूप से सक्रिय होगी, जिससे कार्यक्षेत्र में अचानक कोई जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है। हो सकता है कोई वरिष्ठ आप पर भरोसा दिखाए, परंतु साथ ही कुछ लोग आपकी उन्नति से जलेंगे भी। ध्यान रखिए, मुस्कुरान बनाए रखिए, पर अपनी योजनाओं को सबके सामने प्रकट मत कीजिए। बुध की कृपा से आपकी योजना सफल होगी यदि आप मौन का पालन करेंगे। कन्या राशि के एक जातक की कथा सुनिए। एक युवक था जिसकी हर योजना अंतिम समय में विफल हो जाती थी। उसने सोचा भाग्य साथ नहीं दे रहा। बाद में ज्ञात हुआ कि उसके करीबी व्यक्ति की ईर्ष्या ने उसकी ऊर्जा को बाधित किया था। उसने नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ किया, घर में दीपक जलाया और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही महीनों में वही युवक उन्नति के शिखर पर पहुंचा। इसका अर्थ ये है कि बाधाएं स्थायी नहीं होती यदि आत्मबल जागृत हो। आपके चतुर्थ भाव में इस समय भावनात्मक उतार चढ़ाव का संकेत है। माँ या घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जल तत्व को शुद्ध रखें। घर में मंगलवार को गुड़ और चने का दान करें, इससे मंगल शांत होगा और घरेलू वातावरण में सौहार्द लौटेगा। अष्टम भाव की सक्रियता आपको गूढ़ विषयों की ओर आकर्षित कर सकती है। कल अचानक ज्योतिष, मंत्र, ध्यान या आध्यात्मिक साहित्य में रुचि बढ़ सकती है। ये कोई संयोग नहीं है, ये संकेत है कि आपकी आत्मा आपको भीतर की शक्ति पहचानने के लिए बुला रही है। भय को शक्ति में बदलना सीखिए। याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है, उसके ऊपर कोई तांत्रिक प्रभाव लंबे समय तक नहीं टिक सकता। रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे हरी इलायची रखकर सोएं और सुबह उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। ये एक सूक्ष्म उपाय है जो नकारात्मक स्वप्नों को शांत करता है। साथ ही प्रतिदिन स्वयं से कहें, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मुझ पर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकती। ये वाक्य आपके आभा मंडल को मजबूत करेगा।
कल का दिन डर का नहीं, जागरूकता का है। यदि कुछ असामान्य महसूस हो तो तुरंत दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का स्मरण करें। कन्या राशि के जातक जब भक्ति और विवेक को साथ लेकर चलते हैं, तब ग्रह भी उनकी सहायता करते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि आपकी बुद्धि को संरक्षण दे रही है। इसका अर्थ है कि अंततः विजय आपकी ही होगी। ध्यान रखिए, भय में निर्णय मत लीजिए। सकारात्मक कर्म, स्वच्छ विचार और नियमित पूजा, यही आपकी ढाल है। आप सक्षम हैं, आप समर्थ हैं और ईश्वर की कृपा आपके साथ है।